नोटबंदी के बाद गांवों का हाल क्या परेशान है 2/3 हिंदुस्तान। बुआई के मौसम में क्या है किसानों का हाल, कैसे हो रही है सिंचाई, कैसे खींच रहे हैं परिवार की गाड़ी। गांव में कैशलेस जिंदगी की सबसे बड़ी पड़ताल। गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। नोटबंदी का बड़ा फैसला आए हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच हमने बैंकों और एटीएम के सामने लंबी कतारें देखी हैं, संसद से सड़क तक इस पर सियासत देखी है, लेकिन क्या हमने उस 2/3 हिंदुस्तान का दर्द जानने की कोशिश की जो नोटबंदी के बाद बने माहौल में मुश्किलें झेलते हुए भी सब्र बनाए हुए है? क्या ये समझने की कोशिश की कि सरकारी राहत के दावे गांव में कितने खरे उतर पाए हैं, जहां बैंकिंग व्यवस्था तक अभी लोगों की आदत नहीं बनी है। डिजिटल होना तो दूर की बात है, आखिर क्या है गांव की जमीनी पड़ताल? न्यूज 18 इंडिया के संवाददाताओं ने इसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। किसी के घर में शादी है तो किसी को नई फसल बुआई की चिंता सता रही है। कोई फसल की बुआई कर चुका है तो सिंचाई की मुश्किल सामने आ रही है। पिछली फसल बेचने के बाद मिली रकम रद्दी बन चुकी है और सरकारी दावे इनके लिए किसी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि बैंक एक तय रकम से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। नोटबंदी के बाद कैशलेस जिंदगी कैसे जी रहे हैं ये किसान, हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। ये है असली हिंदुस्तान। धूल मिट्टी की सौंधी महक में कटती जिंदगी का दायरा घर से खेत और खेतों से मंडी तक होता है। किसान पसीना बहाता है तो पूरा हिंदुस्तान 2 वक्त की रोटी खाता है। हर किसान के लिए मेहनत का एक खास मौसम होता है। मई, जून और अक्टूबर नवंबर का महीना किसानों से लेकर खेतीहर मजदूरों तक के लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि ये सीजन होता है फसलों की बुआई का। ऐसे में नवंबर महीने में आई नोटबंदी ने किसानों का पूरा बजट बिगाड़ कर रख दिया है। खेत में अपने चाचा के साथ हाथ बटा रहे इस बच्चे का नाम सौरभ है, जो 7वीं क्लास में पढ़ता है। लेकिन इन दिनों सौरभ स्कूल की बजाय खेतों की मेड़ में उलझा है, क्योंकि खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। मजदूर कैश में पैसे मांगते हैं, जो सौरभ के पिता और चाचा के पास नहीं है। हमारी पढ़ाई हो पाए और काम भी चलता रहे, ये चाहते हो कि दोनों? हाँ। नोटबंदी की मार झेल रहे ग्रामीण भारत की ये वो तस्वीर है जो शायद दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को सियासी चश्मे से नहीं दिखती। सरकार की राहतों का असर शहरों में कितना पड़ा है ये तो बात की बात है। गाँवों का सूरत हाल अच्छा नहीं। सिंचाई के लिए डीजल लेना भी किसानों के लिए कम मुसीबत नहीं है। पंपों पर पुराने नोट देने पर पूरे 500 का पेट्रोल लेना पड़ रहा है, जिससे बचत के पैसे भी खत्म हो रहे हैं। डीजल मिलता है लेकिन जैसे टूटे पैसा नहीं है, तो 500 की नोट का पूरे पैसा देते हैं, छुट्टा पैसा नहीं देते हैं। तो जैसे मान लिया हम 100 रुपया वापस मांगे थे तो नहीं दे रहे हैं। कोई विशेष नहीं, हल्की फुल्की है सबके ऊपर, हमरे ऊपर, जब जनता के ऊपर है तो हमारे ऊपर है हल्की फुल्की परेशानी, क्योंकि पैसा बैंक में जमा हो जाता, हाल ही निकलता नहीं है तो परेशानी है। इसके बाद भी हैरानी तब होती है जब कई किसान इस परेशानी को झेलने के लिए तैयार दिखते हैं और प्रधानमंत्री की दी गई मोहलत तक इंतजार करने के लिए राजी हैं। अच्छा का है, जैसे इमा जो बड़े लोग रहे जिनके पास पैसा ज्यादा रहे वो अपन लेके जैसे किसान यहाँ तैयार करे देखे क्या दूंगा सस्ते में लेके अपन भंडारण कर लें, उसके बाद महंगे रेट में बेचते हैं, तो बीचा के जो ब्लैक मार्केटिंग रहा वो खत्म हो जाए। नोटबंदी के ऐलान के बाद जहां शहरों में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, वहीं गांव में स्थिति अब भी नहीं बदली है। पैसों की किल्लत के कारण जहां खेतों में मजदूर नहीं मिल रहे हैं और बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डीजल लाने में खप रहा है बचत का पैसा। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जिस 50 दिनों में स्थिति सामान्य होने का वादा किया गया था,
वो स्थिति इससे पहले बेहतर हो जाए ताकि किसानों को, गांव वालों को कुछ राहत मिल सके।